Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ काफ़ी हॉट टॉपिक। जी हाँ, आजकल तो काफ़ी हॉट बना हुआ है क्योंकि सुर्खियों में आजकल छाए हुए हैं विवेक बिंद्रा जी। विवेक बिंद्रा जी के ऊपर एक मैं बोल सकती हूँ उनके जो तारे हैं वो काफ़ी गर्दिश में चल रहे हैं। पहले संदीप माहेश्वरी जी ने उनके ऊपर स्कैम का ये इल्ज़ाम लगाया और अब उनके ऊपर उनकी वाइफ ने भी जो है लीगल एक्शन लेने की ठान ली है और ये वो कह रही हैं कि जो मारपीट उनके साथ में हुई है उनके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि इस टाइम जो विवेक बिंद्रा जी हैं वो एक के बाद एक उनके ऊपर जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही और बढ़ती ही जा रही हैं। तो हमने सोचा कि हम भी देखें कि फाइनली ये जो महायुद्ध सा उनके खिलाफ छिड़ गया है, क्या इसमें कोई ठहराव आता दिखाई दे भी रहा है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है और ये चीज़ें कहाँ तक आगे स्ट्रेच हो सकती हैं। मैंने सोचा मुझे आपके साथ ये सब कुछ साझा करना चाहिए। तो हमने एक बार पहले ये देखना चाहा कि भाई चल क्या रहा है विवेक बिंद्रा जी की लाइफ में। तो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइंस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ कॉइंस इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर उनकी वेल्थ, उनकी सिक्योरिटी को। 6 ऑफ कप जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इनके केस के अंदर उनके रिलेशनशिप्स को लेकर के, यानी कि उनके जो पब्लिक के साथ भी रिलेशनशिप हैं जिस तरीके से, एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो वहाँ पे लोगों के साथ एक कनेक्शन बनता है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। बड़े सारे बिजनेस के प्लान्स यहाँ पे एक्सचेंज क्योंकि लोगों के साथ यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, लेकिन साथ में कौन आके बैठ गया यहाँ पर पे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। यानी कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो आकर के आपकी इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है। आपके पब्लिक रिलेशंस को भी उसने डिस्टर्ब किया, आपके पर्सनल रिलेशनशिप को उसने यहाँ पे डिस्टर्ब किया, आपकी सिक्योरिटी, आपके मनी को भी वो डिस्टर्ब अब यहाँ पर साथ साथ करती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा ही कुछ इनकी लाइफ में हमें यहाँ पे होता हुआ भी नज़र आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा और क्लैरिटी यहाँ पर ली जाए। तो फिर हमने जाना कि भाई जो संदीप माहेश्वरी जी यहाँ पर उनके साथ में जो उनसे गुस्सा हो रखे हैं इस टाइमिंग पे, बिल्कुल आग बबूला हैं और वो जिस तरीके के इल्ज़ाम उन पे लगा रहे हैं, तो वो कब तक जो है शांत हो जाएगा, शांत होंगे कि भी नहीं होंगे, कोई सेटलमेंट यहाँ पे हमें होती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही। तो देखिए यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी को लेकर के कार्ड्स आए हुए हैं, डेथ का कार्ड भी है और किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है। ठीक है, तो पहले तो ये इंडिकेट करता है कि जो उन्होंने एक्शन लिया है उसके पीछे की इंटेंशन क्या होती है। उनका कहना है कि कोई डेथ इज काइंड ऑफ इंडिकेटिव एनर्जी ऑफ लाइज, कोई झूठ जिस तरीके से, और उसको लेकर के अगर सामने वाला कोई ऑब्जेक्ट करना चाहे तो उनको बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि किंग ऑफ कप्स से संदीप माहेश्वरी को काफ़ी पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे मिलती है, लेकिन वो भी यहाँ पे इस टाइमिंग पे काफ़ी उग्र हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्री मोड में हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो सौम्य प्रोफाइल होते हुए भी इनका जो अगर आप फेस देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन भरा है, यानी कि वो इनकी जो चीज़ों को लेकर के, स्कैम को लेकर के, इन इल्ज़ामों को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो क्या इनका गुस्सा शांत होगा? तो अगर हम बात करें तो नो डाउट अभी तो बहुत ही फायरी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं संदीप माहेश्वरी, बट आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके मुझे ये गुस्सा भी ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो केसेस संदीप माहेश्वरी जी यहाँ पर जो उनके ऊपर करने वाले हैं, जो इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं, वो मुझे अगले 6 महीनों के अंदर काफ़ी हद तक सिमटते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है विवेक बिंद्रा जी की लाइफ में, तो कार्ड्स आते हैं नाइट ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर जो है उनके पास जो अभी तक पैसा आ रहा था, जो इनकम है वो उनकी यहाँ पर उसका जो सोर्स है उसमें प्रॉब्लम आने वाली है, इनकम स्पीड में कमी आने वाली है। नाइट ऑफ कॉइंस मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि प्रभु जी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है आपके पास में कम्युनिकेशन आएंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है। इस कम्युनिकेशन में क्या क्या हो सकता है? साथ में बैठा है जजमेंट, यानी कि लीगल मैटर तक जो है बातें जा सकती हैं। लीगल नोटिसेस विवेक बिंद्रा जी को यहाँ पे रिसीव हो सकते हैं। खास करके मैं बोलूँगी कि पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के चीज़ें मुझे यहाँ पर लीगल फॉर्म में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे कि उनकी जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक और बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं ये बोलूं कि क्या इन लीगल केसेस के चलते विवेक बिंद्रा जी को जेल हो जाएगी, क्या उनको जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है? तो द आंसर इज़ नो। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कोई जेल यात्रा उनके लिए दिखाई नहीं देती, बल्कि ये मामला जून तक काफ़ी हद तक और मुझे तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। खास करके अप्रैल मंथ तक तो मैं बोलूँगी कि स्ट्रेस का जो लेवल है वो विवेक बिंद्रा जी का बहुत बढ़ा हुआ रह सकता है। बट जैसे ही वो अप्रैल का मंथ क्रॉस करेंगे और जून को हिट करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक हमें
शांत और सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरीके का लीगल कॉम्प्लिकेशंस अगर यहाँ पर बढ़ जाता है आने वाले समय में, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है बढ़ने के, बट वो भी मुझे अक्टूबर के महीने तक जाते जाते वहाँ पर भी सेटलमेंट ही दिखाई देती है। मॉनिटरी सेटलमेंट विल टेक प्लेस एंड ये मुद्दा धीरे धीरे करके कंट्रोल में आता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो इस मुश्किल घड़ी में मैं यही बोल सकती हूँ कि जो सही है उसका साथ दिया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। तो दिस इज़ माई एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप इस मैटर में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है ये जो महायुद्ध सा चल पड़ा है ये कब ख़त्म होगा कि भी नहीं? आपका जो है क्या कहना है विवेक बिंद्रा जी को लेकर के, संदीप माहेश्वरी जी को लेकर के, और जो भी ये इल्ज़ाम विवेक बिंद्रा जी पे लग रहे हैं, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।